माधव जी। थैंक यू वेरी मच सर। जो भी आज का सेशन रहा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। कुछ व्यूअर्स के सवाल हैं जो हमने चुने हैं, और आपकी परमिशन हो तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि सब जवाब मिल पाए। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि ये बिहार की टीम से है। उन्होंने किसी ने पूछा है कि जो ट्रेवल और कार एंडोमेंट फंड है जो लोगों को मिलेगा, तो क्या वो किसी भी लेवल पर फिक्स रहेगा या कम ज्यादा भी हो सकता है? बिल्कुल सही सवाल है और बड़े कंफ्यूजन होते हैं। अभी इनिशियली मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी फंड जो कि CCC कॉस्मिक कॉर्पस में जो फंड्स हैं वो कभी भी फिक्स नहीं है। वो सारे के सारे कम ज्यादा हो सकते हैं, ये मंथली दिए जाने हैं और ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है। उसका जो फिगर आएगा वो टोटल मंथ में कितनी सेल आ रही है और कितने अचीवर्स हैं उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये फिक्स नहीं है, ये चेंजेबल है, ये कम या ज्यादा हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट की टीम से हमारे किसी एक साथी सवाल है कि जो रैंक इनकम हमारी कंपनी देने वाली है CCC प्लान के तहत, तो वो रैंक इनकम हर महीने मिलेगी या किसी को भी एक बार मिलेगी? जी हाँ, ये रैंक इनकम जो मिलेगी एक महीने में, जिस महीने में कोई व्यक्ति जिस लेवल पर पहुंचेगा, जिस रैंक पर पहुंचेगा, उस रैंक पर पहुंच करके उस रैंक की इनकम लाइफ में एक ही बार मिलने वाली है। लेकिन एक बार में, एक मंथ में यदि वो 2 रैंक पर आता है तो एक साथ 2 रैंक की इनकम उसको एक ही बार मिलने वाली है, बार-बार मिलने वाली इनकम नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक हमारे सभी साथियों की बात क्लियर हो गई होगी एक बार फिर से। एक बात और भी जानना चाहते हैं, ये हमारी दिल्ली टीम से एक सवाल है कि रैंक इनकम कम से कम कितनी मिलेगी या ज्यादा से ज्यादा भी मिलने के चांस हैं? और ये तो आपने क्लियर कर दिया कि रैंक इनकम टर्नओवर के आधार पर रहेगी और ऊपर ज्यादा भी हो सकती है। तो उसी से रिलेटेड उनका क्वेश्चन था कि क्या कम से कम की भी कोई लिमिट है या मैक्सिमम की भी कोई लिमिट है क्या? देखिए, रैंक इनकम की कोई भी लिमिट नहीं है। दोबारा से मैं ये कहूंगा कि कॉर्पस, जो कॉस्मिक कॉर्पस है, उसके अंदर जो 4 इनकम है वो बिल्कुल वेरिएबल है और वो सारी की सारी डिपेंड कर रही है हमारी मंथली कितने वॉल्यूम जनरेट होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये कम और ज्यादा होती रहेगी, लेकिन ज्यादा में कितनी ज्यादा होगी तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। थैंक यू सर। ये अनलिमिट लेवल तक जा सकती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसके अलावा सर एक क्वेश्चन है कि नए प्लान में, ये हमारी पंजाब की टीम से है, नए प्लान में पिछला बैलेंस जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? नए प्लान में बैलेंसेस तो जैसे पड़े हुए हैं वैसे पड़े हुए हैं और उन्हीं बैलेंसेस के आगे कल से जो प्लान लॉन्च हुआ है उसके बाद से जो बिजनेस होगा उन्हीं बैलेंसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करके ये बिजनेस होने वाला है। तो पुराने जो आपके बैलेंसेस पड़े हुए हैं वो एज इट इज रहने वाले हैं। आपकी सबकी रैंक जो है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो नए लोग हैं चाहे पुराने लोग हैं, नए लोग तो अभी आएंगे, लेकिन जितने भी पुराने लोग हैं और किसी भी लेवल पर है, चाहे वो सिल्वर थे, ब्रॉन्ज थे, लेकर के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, सबके रैंक से 0 पर है और जिनके जो बैलेंस है वो एज इट इज है। वहां से ये बिजनेस शुरू होने वाला है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ये सब क्लियर हो गई होगी बात। लखनऊ से किसी ने सवाल पूछा है सर कि कुछ अलग लोग हैं जो नेगेटिव बात करते हैं और रूमर्स फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला है कि सेप्सॉफ्ट सभी के लेवल 0 करने जा रही है और जिनके भी चाहे वो पुराने लेवल जितनी मेहनत थी सब बेकार जाएगी, दोबारा 0 शुरू होगा। तो ये दुविधा में कई लोग पड़ गए हैं, तो इस बात को क्लियर करें कि जो भी हमारे वर्तमान में रिकॉग्निशन लेवल हैं तो वो एज इट इज रहेंगे या 0 हो जाएंगे या रैंक इनकम के लिए 0 होंगे केवल। इस बात को एक बार और क्लियर कर दें सर। बिल्कुल, आज आदमी जिस लेवल पर भी है, चाहे वो सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, वो लेवल वैसे के वैसे रहने वाले हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लेवल आपके 0 जाने वाले हैं। जिनके लेफ्ट और राइट में जो भी बैलेंसेस है वो वैसे के वैसे रहने वाले हैं। उनका बिजनेस वहां से शुरू होने वाला है, उनकी टीम और टीम लीडर्स वहीं पर रहने वाले हैं और किसी भी तरीके की रैंक, मतलब आपकी जो रिकॉग्निशंस है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। वो जैसी रिकॉग्निशन थी वैसी रहने वाली है। आज संजय जैन जो है वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, लेकिन रैंक 0 पर है आज की डेट में। रैंक है। आज कोई डायमंड है, एक आध किसी डायमंड का नाम बताइए आप।
किसी भी डायमंड का ले लें, जैसे आदर्श बाजला है। हाँ, तो ये वागला साहब जो है, इनका डायमंड है, इनकी जो रैंक जो कहना चाहिए रिकॉग्निशन लेवल है वो डायमंड है, लेकिन वो आज जो है 0 लेवल पर है। ओके सर। ठीक है। एक अलावा से क्वेश्चन हुआ है कि सर जो हमको ट्रेवल फंड या कार फंड जो दे रही है हमारी कंपनी, हमको कार फंड जो दे रहे हैं, तो क्या वो कार फंड हमें लौटाना पड़ेगा क्या? और लौटाना पड़ेगा तो किस ब्याज रेट से लौटाना पड़ेगा? नहीं जी, ये किसी तरह का कोई फंड नहीं है। ये एक्चुअली में एक तरीके से ये समझ लो कि आपका कमीशन है, ये आपकी इनकम है, और आपने जो भी परफॉर्मेंस किया हुआ है पूरे एंटायर सेफ शॉप में, जो भी बिजनेस वॉल्यूम डेवलप हुआ है और आपने किसी लेवल पर रहने की वजह से इसको अचीव किया है, तो ये आपके चेक में शो हो जाएगा, और चेक के साथ साथ वो इनकम वहां पर शो होकर के आपकी टोटल इनकम बनने वाली है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको उधार दिया जा रहा है या कोई फंड क्रिएट किया जा रहा है उस फंड में से निकाल के दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी फंड कभी भी क्रिएट नहीं हो रहा है। जितना भी पैसा आ रहा है उस मंथ में सारा का सारा बांट दिया जा रहा है। और किस तरीके से बटेगा कि टोटल जो हमारा बिजनेस वॉल्यूम है उसको 25 रुपए से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फंड आ रहा है वो जो सीसीसी जो है, कॉस्मिक कॉर्पस, जो आपका कंपनसेशन है, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। थैंक यू सर। एक साउथ इंडिया से क्वेश्चन है कि रैंक लेवल के लिए, रैंक अचीव करने के लिए न्यू प्लान में क्या दोनों लेग में बिजनेस वॉल्यूम भेजना होगा या केवल वीकर में भेजने से ही बात बन जाएगी? देखिए, आपकी रैंक जो बनने वाली है वो रीपरचेज से या रीसेल के लिए आप जब परचेस करते हैं प्रोडक्ट्स को, उससे ये आपके रैंक्स बनने वाले हैं। तो आप करते रहेंगे, आपकी टीम परफॉर्मेंस देती रहेगी, लोग इस तरीके से बिजनेस आपका डेवलप होते रहेगा, आपकी रैंक बदलती रहेगी। तो ये सारा कुछ जो डिपेंड होने वाला है आपकी फर्स्ट परचेज और सेकंड परचेज पर होने वाला है। तो रैंक जो है वो एसोसिएटेड है आपकी रीपरचेज और रीसेल से, और जो आपकी फर्स्ट परचेज है उससे आपके जो रिकॉग्निशन लेवल्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। ये एमपी सतना से क्वेश्चन आया है कि बूस्टर इनकम के लिए फर्स्ट और सेकंड रेफरेंस कितने बिजनेस वॉल्यूम से होने चाहिए? जी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं कि अब 200 बिजनेस वॉल्यूम से कम का कोई भी सेल यदि होती है तो वो क्वालिफाई नहीं करेगी आपकी बूस्टर इनकम के लिए। मिनिमम 200 बिजनेस वॉल्यूम फर्स्ट सेल, मिनिमम 200 बिजनेस वॉल्यूम फॉर सेकंड, और थर्ड जो होगी मिनिमम जो है 200 बिजनेस वॉल्यूम या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादा होगा तो मैक्सिमम जो पे आउट होगा वो 9,000 रुपीज तक ही लिमिटेड होगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी। कुछ लोग जानना चाहते हैं हमारे कि क्या भगवत गीता या संपूर्ण हनुमान ग्रंथ को हम रीपरचेज में ले पाएंगे नए प्लान में? देखिए, ऐसा है कि जब आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पर आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ में आपको टैग लिखा आपको दिखाई देगा, और हर प्रोडक्ट जो वहां पर डिस्प्ले हो रहा है उसके साथ में ही एक समझ लीजिए कि डिस्प्ले होगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो रीसेल में आप ले सकते हैं या फिर आप फर्स्ट परचेज में ले सकते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान का जो हमारा पैकेज है वो सिर्फ फर्स्ट परचेज के लिए ही है। लेकिन आप ऑर्डर करने के पहले, सबसे पहले मैंने यही बात बताई थी आपको कि हमारी वेबसाइट में जब प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो आपको अलग से वो दिख जाएंगे, हर प्रोडक्ट के साथ में आपको दिखाई दे जाएगा कि वो फर्स्ट परचेज के लिए या रीपरचेज के लिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आप ऑर्डर करोगे। बिल्कुल आपको वेबसाइट पर थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है कि कुछ लोग हमारे साथी जानना चाहते हैं कि जो कार फंड हमें मिलेगा तो क्या बदले में कार ही लेनी होगी या उसका जो उपयोग है पैसे का हम अपने हिसाब से कर सकते हैं? नहीं, कंपनी ना तो कार देने वाली है, ना कोई ट्रैवल के लिए कोई आपको अरेंजमेंट करने वाली है। ये एक आपको समझ लीजिए कि हर महीने हर समय जब भी आप किसी रैंक को अचीव करते हैं वो जो कुछ भी पे आउट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। और ये कंपनी अपेक्षा करती है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, आप अपने ट्रेवल्स प्लान करें
और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बनाए, तो कंपनी कोई भी चीज को बांधना नहीं चाहती है। वो फंड आपको दे दिया, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप जैसा मर्जी चाहो वैसा कर सकते हो।